ना मुन्ना ना, ध्यान से ये समझना कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई। क्लियर सबको? फटाफट से नोट डाउन करिए। क्वेश्चन 24 अप्रैल 2023 को आया था शिफ्ट फन में, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछले के पिछले साल का। चले तो आज का ये लेक्चर जो आपके सामने है वो थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम और 11th क्लास स्कूल्स के क्वेश्चंस को कवर करते हुए ये आज का लेक्चर है, जिसके अंदर बच्चे को थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक से लेकर के जेडब्ल्यू लेवल तक के, नीट लेवल तक के क्वेश्चंस इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे फिजिक्स MT09 पर। तो यहां पर हमने पुराने वीडियोस डाला था, एक वीडियो था कैपेसिटेंस का, काफी अच्छा उसको रीच मिला, काफी वीडियो पसंद आया लोगों को। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक थ्योरी का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर से देख लें। और आज मैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स से बात करने जा रहा हूं उसके जेडब्ल्यू के क्वेश्चन में 2024, 23 और ऐसे काफी सारे सवाल हैं। जब हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो यहाँ पर एक चीज और बताना रह गई कि अभिज्ञा एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ये ऑर्गेनाइजेशन कोड अगर उसमें डाल देते हैं, तो यहां पर इसके थ्रू आप अभिज्ञा एजुकेशन का कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसकी कीमत अभी सिर्फ ₹99 है, जिसमें आपको 11th क्लास का फिजिक्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और भी काफी कुछ कंटेंट वहां पर अवेलेबल है, पीपीटी, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज। अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत और करना होगी कि आपको इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करना होगा और आपको टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। तो अगर आपने अभी तक स्कैन नहीं किया है इसको, तो एक बार स्कैन कर लें और डायरेक्ट आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज में 11th क्लास का कोर्स रहते हैं, उसमें इस तरीके के बहुत सारे वीडियो, शॉर्ट वीडियो, कैप्सूल वर्कशीट और बहुत कुछ मटेरियल है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आज यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, जेडब्ल्यू का एक क्वेश्चन है जो 1 फरवरी 2024 में आया था, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि डायटोमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस की कितनी होती है? 5। ठीक है, और आपको दिया हुआ वर्क डन 200 जूल्स। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो अप्रोच है उसको अगर आप समझते तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो 2024 में बच्चों से पूछ लिया गया, जिसका उन्होंने परफेक्ट आंसर निकाला होगा। W का फॉर्मूला होता है NR डेल्टा T, और इसकी वैल्यू कितनी है? अच्छा, आपको क्या निकालना है? Q का फॉर्मूला होता है F+2/2, और यहां पर आ जाएगा NR। अगर किसी को फॉर्मूले नहीं पता है तो फॉर्मूले याद रख ले, ठीक है। डायटोमिक गैस ये कब होता है, ये वाली कंडीशन कब लगती है? जब ये, तो यहां पर आ गया F की वैल्यू कितनी है? 5+2, और NR डेल्टा T की वैल्यू काटो पीटी करो तो कितना हुआ? Q की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये आपका आंसर आ गया 700 जूल। और इसके अंदर अगर अपन देखें यही आंसर, तो ये 700 जूल, ए ऑप्शन इसका सही आंसर। तो आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अगर समझ में आ रहा है इस तरीके का लेक्चर देखना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिएगा और जुड़े रहे फिजिक्स MT09 के साथ। अब अगला क्वेश्चन जो यहां पर आ रहा है इसको फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन, डू इट फास्ट। यहां पर एक क्वेश्चन देखें, द हीट एब्जॉर्बर सिस्टम गोइंग थ्रू अ गिवन साइक्लिक प्रोसेस। प्रोसेस कैसी है इसके अंदर? अगर ये वर्ड बन गया साइक्लिक प्रोसेस और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, मुझे बताइए हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा Q इज इक्वल्स टू प्लस, सही है। मुझे बताइए अगर साइक्लिक प्रोसेस हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? खत्म। बचा क्या? जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो टोटल वर्क डन के इक्वल होगी। या तो PV और P डेल्टा V ऐसी वैल्यू आ जाए तो काम हो जाए, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? P डेल्टा V ऐसी वैल्यू आ जाए तो काम हो जाए, या फिर आपको एक बात बताई गई थी लेक्चर के अंदर कि एरिया अंडर द कर्व इज सेड टू बी द वर्क डन इन केस ऑफ पीवी डायग्राम। याद है? पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व जो होता था वो वर्क डन बाय द प्रोसेस होता है। तो यहां पर एरिया अंडर द कर्व आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं बोलता हूं चेंज इन वर्क डन, तो फॉर्मूला क्या है? सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या मैं इसको आर स्क्वायर को 2R लिख दूं? क्या मैं एक को R1 एक को R2 लिख दूं? ठीक है, तो यहां पर मतलब वो आती है ना कि पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, मैं वो ये फायर है, ठीक है। क्वेश्चन इतना आसान है, यूं हो गया, लेकिन क्या हो गया, बच्चे घबराते चले आ रहे, जेडब्ल्यू क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू क्वेश्चन।
और ये क्वेश्चन 5 अप्रैल मेरे बर्थडे वाले दिन आया था, यूं ही सॉल्व हो गया। 5 अप्रैल 2024 शिफ्ट वर्क, मतलब गिफ्ट दे दिया कि सर के स्टूडेंट को आसानी से बन जाए क्वेश्चन। 5 अप्रैल 2024 को इतना लड्डू सवाल आ गया। अब मुझे बताओ कि R1 R2 लिख सकता है। अब जब मैं बोलता हूं इसके अंदर R1, तो मेरे लाडलो ध्यान समझना, क्या इसको R1 बोल दूं और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 340 माइनस 60 कितना होगा, 280। 280 का आधा, डायमीटर का आधा रेडियस कितना होगा, और ये किसमें है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यूबिक मीटर में, 10 की पावर माइनस। और अगर मैं यहां से इसकी लेंथ लेने की इच्छा रखता हूं तो वापस ये भी वही होगा, लेकिन पिक्चर में उसने ट्विस्ट करा, ये किलो पास्कल में, और हमको किसमें चाहिए, पास्कल, किसमें चाहिए, तो ये 10⁻³ का इसमें क्या हो जाएगा, 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होते हैं। मेरी बात समझ में, बहुत अच्छा। तो यहां पर जो अपना ये सवाल सामने आया, पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो बोले 3.14, R1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 140 इंटू 10 की पावर -6, और R2 की वैल्यू कितनी होगी, तो बोले 140 इंटू 10 की पावर प्लस। यहां से जब आपने इन सबका मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको भी मैं काम करूं ना, जब इतना कर ही रहे खर्चा पानी, तो इसको भी 22 बाय, तो ये काट दो, 22 इंटू 20 इंटू 140। जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 61.6 जूल। तो 61.6 जूल इसका आंसर ए वाला है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा है, इट्स आंसर इज ए, 61.6 जूल्स। एक मिनट चेक कर ले, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, 61.6 जूल इसका सही आंसर है। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर कहीं जीरो आगे पीछे हो गए, अगर तो 616 भी है, और 616 आने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए उन्होंने गलत ऑप्शन भी दे रखा है। मतलब जो ज्यादा बच्चे गलती करते हैं वो भी एक ऑप्शन होता है, पर हमको क्या पता, हमारा 616 है, हम तो खुश हो गए कि बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो अपना तो आंसर आ गया, 4 नंबर मिल गए, और जेडबल में 4 नंबर तो बहुत बड़ी बात हो गई ना मुन्ना ना। ध्यान से ये समझना कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई। क्लियर सबको, फटाफट से नोट डाउन करिए। समझ में आ रहा है कि अगर सर्कल इस तरीके का है, अगर सर्कल इस तरीके का है और इसका वर्क डन निकालना है, तो आपको इसका एरिया निकालना है, बस आपको क्या करना है इसका, ठीक है। क्लियर, फटाफट से नोट डाउन करें, फिर अगला सवाल देखिए। कितना अच्छा सवाल। बर्थडे के अगले दिन, जब मैं 1 दिन का था, आज से कुछ सालों पहले, तब 6 अप्रैल को ये सवाल पूछा गया था, जब मैं 1 दिन का ही था कुछ सालों पहले, कि 6 अप्रैल 2024 शिफ्ट टू मोड ने इतना सिंपल लड्डू ये सवाल पूछ लिया जो आपसे बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता, ध्यान सुनना, अ टोटल ऑफ 48 जूल हीट, कितनी हीट, 48 तो यहां पर हीट कितनी हो गई, 48, गिवन टू 1 मोल, एन की वैल्यू, ये गिवन तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में आंसर सी, ध्यान करा और आ गया तो भी 4 नंबर, आंसर सी, तो भी आंसर सी टिक करा तो भी नंबर मिल गए, ठीक है। और आंसर सी, और तो भी आंसर सी आया तो भी 4 ही नंबर मिलेंगे। वहां सिर्फ आपको सही आंसर मार्क करने का या लिखने के नंबर बात समझ पा रहे होंगे तो जितना मैं गिवन लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए कि मैं पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ाना नहीं, आपको अपना करियर बनाना होती है, तो आपको सीधा करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर N1 मोल हीलियम, गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, मोनोएटॉमिक। कैप्टन सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर। द टेम्परेचर ऑफ हीलियम, तो ये सिलेंडर के अंदर आपने हीलियम गैस को फिल कर दिया, टेम्परेचर आपने कितने से बढ़ाया, द वर्क डन बाय द गैस इज, तो वर्क डन, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, ये 3 वैल्यू जिसके अंदर आई, डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 40, डेल्टा यू की वैल्यू एन सीवी डेल्टा टी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी रेज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मेरी बात समझ में, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहां पर आ गया डब्ल्यू वर्क डन, ये डब्ल्यू वर्क डन, ठीक है। यहां पर ये हो गया 48, इसको इधर ले लो, एन की वैल्यू कितनी। अब मोनो एटॉमिक गैस है, कौन सी गैस है, क्वेश्चन तो गया एक तरफ, पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया, पिक्चर खत्म। मोनो एटॉमिक गैस है तो सीवी होता है 3/2r,
डायटॉमिक है, CV होगा 5/2R। ट्राइएटॉमिक का क्वेश्चन सर्च करो और बताओ, ठीक है। ट्राइएटॉमिक में सर्च करना और देखना, होमवर्क भी तो कोई चीज है दुनिया में, ठीक है। तो ये कितना हुआ 3/2R, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, बहुत ही अच्छा, ये इसको काटेगा 48 माइनस 3, आर की वैल्यू मेंशन है कितनी, अच्छा नी दी होती तो कितनी लेते, 8.3 जूल पर मोल केल्विन, इतनी ही लेना है, गिवन हो आर चाहे नहीं गिवन हो, कि मेरी बात समझ में। अब ये वैल्यू आई, इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आएगा 23.1, और यूनिट क्या होगी जूल, क्योंकि ये हो गया 8 या 24, समझ ना, 8 या 24 और 3 या 9, 24.9, तो 48 और माइनस 24.9 करके देखोगे तो आंसर कौन सा बन रहा है, ये 23.1। अब ये क्या बहुत टफ क्वेश्चन था, इससे टफ क्वेश्चन आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप अपनी 11th क्लास की बुक उठाओ कोई रेफरेंस, और उसके 11th क्लास से क्वेश्चन करो, थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन इससे टफ मिलेंगे। तो ये कहां टफ हो गया, लेकिन जो डर बना हुआ है बच्चों के मन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के, वो डर ही उनको आगे बढ़ने नहीं देता, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करें, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, डू इट फास्ट। क्वेश्चन को समझे यहां पर ध्यान से, इस क्वेश्चन में मैथमेटिक्स बहुत लगा है, ये क्वेश्चन में फिजिक्स से पहले मैथमेटिक्स लग गया, और ये मैथमेटिक्स भी कौन सी क्लास का, 6th 7th और 8th क्लास का मैथमेटिक्स, 6th 7th और 8th का मैथमेटिक्स अगर आप कर पाते हो तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला कि 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट इतना प्रेशर, तो प्रेशर कितना है 3 into 10 to the power 5 पास्कल। If 10% of heat, कितना परसेंट हीट, 10% of heat supplied is used for increasing the volume by, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, ये 3 ऊपर आएगा 1600 सेंटीमीटर, तो क्या इसको ऐसा बोल दो 1600 into 10 to the power -6 मीटर क्यूब। हाँ, ड्यूरिंग द फेज चेंज इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस विल बी, इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस में कितनी थी। मुझे बताइए डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, तो फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, पी डेल्टा वी, पी हो गया 3 into 10 to the power, और डेल्टा वी हो गया 1600 into 10 की पावर 16 3 था 48, 4800 10 to the power, तो ये कितना आ गया 1400 है, 4800 है ना ये, तो 480, ये क्या आ गया इस प्रोसेस के अंदर होने वाला, तो ये आपको मिला इस प्रोसेस के अंदर कितना वर्क डन हुआ। मेरी बात समझ में, ये सिंपल था, एक फॉर्मूला था, पी डेल्टा वी वर्क डन, सबने पढ़ा, बार बार पढ़ा, लगातार पढ़ा, करंट डेरिवेशन सॉल्व करें। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये डेल्टा डब्ल्यू है, वर्क डन है, तो वर्क डन कितना परसेंट हीट का है, 10% ऑफ हीट सप्लाइड इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, मतलब वर्क डन, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम मतलब क्या होगा वर्क डन, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम मतलब क्या होगा वर्क डन, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपांशन, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो कंप्रेशन, तो 10% यूज हुआ है, मतलब अगर मैं बोलता हूं कि 10% किसका, बोले हीट का, इज इक्वल टू कितना है, तो बोले 480, ये वही वर्क डन हुआ। ये मैथमेटिक्स 10वीं 7वीं 8वीं का होगा या 7th 8th का, 10/100 ऑफ क्यू इज इक्वल टू, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, तो टोटल हीट कितनी दी है सिस्टम को 1400 जूल, और यहां पर कितनी लगी 480 जूल्स। अब मुझे बताइए कि बची कितनी हीट, तो 90% जो, ध्यान देना 90%, 10% तो चलेगी, 90% ऑफ हीट जो थी उससे क्या हुआ, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, बोलो सही, 10% हीट ने वर्क डन करा तो 90% कहां गई, तो बोलो उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, पहले कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी, फिर क्या होगा वर्क डन, तो जो भी आप हीट दे रहे हो उससे पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और फिर क्या होता है वर्क डन, तो वर्क डन कितने से बढ़ा है, सिर्फ 10% से, और 90% हीट जो आपने दी वो कहां चले गई, बोले इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज लाने। मेरी बात समझ में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसी बात के बारे में बताता है, सबको याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जब तुम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, 4 दिन पहले 3 दिन पहले की बात है, कि बहुत पुरानी हो गई है, अपने सा कल का याद नहीं क्या चल रहा है जीवन के अंदर, और इसी बात कर रहे हो बड़ी बड़ी। ये 90% किसका हीट, हीट कितनी है 4800,
100, ये 2 जीरो थे, 2 जीरो गए। मुझे बताइए डेल्टा यू कितना आ रहा है यहां से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू? 4320 जूल्स। डेल्टा यू कितना आएगा? 4320। अब मेरी बात सुनो, इतना करने की जरूरत भी नहीं, मतलब इतना है नहीं, बाकी तो करना है। यहाँ काटाबीटी नहीं भी करो तो कैसे मालूम पड़ रहा है? आंसर 4800 थोड़ा छोटा होगा, 4800 थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मेरी बात समझ में? 4800 यही है, थोड़ा छोटा नहीं है। ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, पॉसिबल नहीं है। अरे ये बहुत बड़ा हो गया, पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है? 4800 थोड़ा सा छोटा, तो वो कितना है? 43। आज हमारा डॉक्टर उत्कृष्ट नहीं आया ना। चलिए ठीक है, जब 3:45 तक ही आता है ना वो, अभी तो टाइम है। चलिए क्लियर, समझ में आया? इसको नोट डाउन करें, फिर अगला क्वेश्चन। बेटा जब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम तब मत लिखो, उसके बाद लिख लो। ये क्वेश्चन कब आया था? ये क्वेश्चन 24 अप्रैल 2023 को आया था शिफ्ट फन में, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछले के पिछले साल का। अब तो 25 अटेम्प्ट देंगे सब, तो 24 अटेम्प्ट 23 अटेम्प्ट में था, 23 अटेम्प्ट का सवाल था। बड़ा अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। करना है क्वेश्चन कितनों का हो गया? ये आया था 15 अप्रैल 2023 में। इसमें मैंने फिगर को हाईलाइट किया है यहाँ पर। शिफ्ट 1 के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है थर्मोडायनेमिक्स का, जो एक 11th क्लास में प्योरली 11th ही पढ़ा है, मन लगा के भाई कुछ नहीं करा है, वो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकता था। क्या आप में से किसी का हो पाया अभी? मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस की क्या कंडीशन होती है देवांशी? जिसका नाम देवांशी सब आंसर देंगे। U0 होता है, बिल्कुल सही। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, U नहीं, चेंज इन मतलब U1 U2 का डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है इसमें। U तो MC डेल्टा टी हो गया, तो डेल्टा टी आया ही नहीं, MC लिखो या तो फिर, तो होता चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये 0, बिल्कुल सही। मुझे बताओ इसमें क्या निकालना देवांशी? अब आयुष तू बता भाई, वर्क डन इन द प्रोसेस, इस सिस्टम में वर्क डन कैसे निकाला जा सकता है? और कोई? थोड़ी देर पहले ही बताया, जिसको आता हाथ ऊपर कर। हाथ तुम्हारे को दिया भगवान ने तो ऊपर करो, बेटर हो। 2-3 बार हो चुका है हर्षिका तुम्हारा ये। तुमने पिछली बार भी एक बार आंसर में दूसरे को तुमने आंसर दिया था। भूलते नहीं अपन कोई चीज। आता हो तो हाथ ऊपर करना है। एक को आता है, 2 को आता है, तुमको आता है? बताओ क्या करेंगे? वेरी गुड, तुम्हारा बताओ आंसर। तुम बताओ कौन सा? PdV नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या लगेगा? एरिया ऑफ। अब सही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? जब तुम आंसर दे देते तो बहुत सारे बच्चे को नहीं आता, वो चुपचाप बैठ करके रसमलाई खाते रहते हैं। इसलिए आंसर किसी को भी नहीं देना, इसको आपको क्या करना है? क्या करना है? मेरी बात समझ में? चलिए अब आपको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन कैसे आएगा? तो बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल? यूनिट देखो, मीटर क्यूब। यूनिट देखो पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं यूनिट के अंदर। अब अगर यूनिट इनकी बराबर है, यूनिट बराबर है, तो यहां पर आ गया 1/2। बोलो बेस कितना है? बेस कितना है? तो 4 - 2। और हाइट, हाइट कितनी है? तो 100 माइनस 400 माइनस 100। तो बताओ वर्क डन कितना होगा? ऑप्शन में है क्या? ये सेकंड ऑप्शन 300 जूल इसका सही आंसर है। ये 300 जूल इसका सही आंसर है। ये सोचो, ये क्वेश्चन एग्जाम में था 2023 में, ये सवाल एग्जाम में था। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई स्टूडेंट इस सवाल को नहीं कर पाए। क्या बोलते हो? ये सवाल नहीं हो ऐसा तो पॉसिबल? थोड़ी सी प्रैक्टिस निकाल दोगे एग्जाम। फटाफट नोट डाउन करें, फिर अगला क्वेश्चन जिसको समझ में आ रहा है फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जल्दी करो। समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से। अप्रैल फूल बनाया गया था 2024 के बच्चों को, नहीं रे, अच्छा सवाल था। 1 अप्रैल 2024 के अंदर शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आया था, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या हुआ कि उसने भाई साहब ने बोला यहां से ये क्यों नहीं लेना, समझ में नहीं आ रहा। तो यहां से बराबर ले रहा है, यहां से ले रहा है।
उसने बोला 1 kg वाटर 4 डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड इनटू स्टीम 4 डिग्री सेल्सियस बाय बॉइलिंग इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज फ्रॉम वॉल्यूम कितना था तो पहले वॉल्यूम कितना था इनिशियल और बाद में फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया इनटू 10 to -3 तो इसमें भी आना चाहिए ठीक है नहीं 1.67 बनी है इसमें 10 to the पावर नहीं आ रहा है अरे प्रभु हे हरि राम ठीक है और क्या बोल रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम की प्रोसेस के अंदर कितना हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 × 10 to the पावर 5 पास्कल बोलूं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलूं बात आगे बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसी को पता है हाथ ऊपर कर दो किसी को बताओ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है हाथ ऊपर कर दो एक को पता है और हाँ बताओ हाँ वेरी गुड जो हीट बॉडी कंज्यूम कर रही है वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए ठीक है या फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको क्या कहा जाता है लेटेंट क्या मेरी बात समझ में अब अगर ऐसा कुछ है तो यहां पर फॉर्मूला बना डेल्टा क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा क्यू तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला ml और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला एनसीबी एनसीबी डेल्टा टी एनसीबी डेल्टा टी एमसीबी डेल्टा टी एमसीबी डेल्टा टी मास या नंबर ऑफ मोल्स में लगाओगे और लेटेंट हीट का फॉर्मूला एम इंटू और माइनस डेल्टा डब्ल्यू फॉर्मूला क्या है ठीक है एम कितना है 1 kg एल कितना है 2257 इंटू 10 to the पावर प्रेशर कितना है चेंज इन वॉल्यूम कितना है सही है 0.10 मतलब 0.001 हो गया है अगर ऐसा समझ में आता है तो 1.6 एक घटा दो तो 0 और यहां पर 1 × 10 to the पावर और यहां पर 2257 × 10 to the पावर यहां से मुझे पता है डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आना चाहिए यूनिट जूल्स या किलो जूल में चाहिए यूनिट किलो जूल डेल्टा यू की वैल्यू किलो जूल के अंदर कितनी आएगी मुझे वैल्यू बताएं कितनी पेन नहीं चलाना है हर चीज पेन ही चलाते रहोगे क्या कितनी आएगी इसको कन्वर्ट कर लेते 2257 10 to the पावर और इधर अगर 10 to the पावर 3 रखूं तो 2 गया इसके साथ में ये 5 है तो 2 गया उधर तो 167 10 to the पावर 7 - 7 15 - 6 और 1 - 1 और 2090 10 to the पावर 3 10 to the पावर 3 किलो जूल बना बचा क्या 20 अब मेरी बात फिर से समझो 2090 के दो आंसर है 2090 के दो आंसर है आप स्टीम के अंदर टेम्परेचर दे रहे हो कि निकाल रहे हो दे रहे हो हीट गिवन टू द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी सॉरी टेम्परेचर इंक्रीजेस ऑफ द सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी लेकिन टेम्परेचर चेंज लेकिन हीट तो दे रहे हो ना तो हीट दे रहे हो तो इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव या पॉजिटिव ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगी तो आंसर क्या आएगा प्लस का आंसर किसका आएगा प्लस का 2090 किलो जूल देखें यहां पर आ रहा है इसके अंदर आंसर प्लस का 2090 किलो जूल तो अपना आंसर वैसे भी था और यहां से भी समझ में आ गया कि क्यों प्लस और क्यों वैसे इंटरनल एनर्जी में चेंज टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण आता है टेम्परेचर कुछ वेरी हो रहा है नहीं लेकिन वॉल्यूम में वेरिएशन हो रहा है वॉल्यूम में वेरिएशन हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपांशन कंप्रेशन ठीक है तो एक्सपांशन हो रहा है तो फिर इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी बात समझ में सबको तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया 1 अप्रैल ये क्वेश्चन जब पूछा गया आपका 1 अप्रैल को
2024 में बच्चों से, तो क्या बताइए ये क्वेश्चन बहुत टफ था। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है, ये कॉन्सेप्ट सबको पता है, ये फॉर्मूले सबको पता है, ये हीट का, ये वर्क डन का सबको पता है। तो ये क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी, ये क्वेश्चन बड़ी आसानी तो हो जाने वाला सवाल था, बस थोड़ा सा आपको आपके दिमाग का उपयोग करना था बस, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, डू इट फास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने, अ सोर्स सप्लाइज हीट टू सिस्टम एट द रेट ऑफ 100 वॉट। सिस्टम सप्लाई हीट, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है, 1000 वॉट। सिस्टम परफॉर्म वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। सिस्टम परफॉर्म वर्क तो पॉजिटिव, तो वर्क डन कितना आ गया, ठीक है। अब द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, 6 अप्रैल 2024 का एक क्वेश्चन है, इसमें रेट, अब इसने क्या वर्ड बोला है, रेट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज। थोड़ा सा समझने की बात है इसमें कि ये जो मैंने लिखा है, मैंने क्या बोला, इसके अंदर बस आंसर आने का मतलब रहता है जब आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो। तो ये वॉट लिख रहा है मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं तो फिर जूल यूनिट आती। अगर वर्क डन भी लिख रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं तो फिर इसकी यूनिट भी क्या होती। और उसने क्या बोला, रेट, रेट, तो यहां पर आ गया डेल्टा यू, सही, और इसको डिवाइड बाय, तो ये कितना और ये कितना, तो आंसर कितना आ गया। और जूल पर सेकंड क्या होता है, तो डेल यू बाय डेल टी, ये मैंने डी लिख दिया है, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है इसके अंदर। सोचो ये क्वेश्चन 6 अप्रैल को पूछ लिया, मेरे बर्थडे के अगले दिन, ये तब मैं एक दिन था, क्योंकि मैंने अप्रैल फुल कभी किसी को नहीं बनाया ना, अप्रैल फुल का काम ही नहीं रखा मेरे कभी। तो सोचो इतना टफ क्वेश्चन अगर जेडब्ल्यू में आएगा तो बच्चे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बहुत मुश्किल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ इससे टफ क्वेश्चन स्कूल में दे देंगे, लेकिन वो यहाँ क्या देखना चाहते थे कि बच्चा दिमाग कितना चला पा रहा है, इसलिए उन्होंने वहां पर रेट की बात कर दी, टाइम इंट्रोड्यूस करा है, और जूल की जगह वॉट इंट्रोड्यूस करा है, जूल की जगह वॉट इंट्रोड्यूस करा है। कुछ बच्चों को वॉट भी कंफ्यूज करता, बोले एनर्जी हीट है, वर्क है, ये वॉट में कहां से आ गया जूल की जगह, लेकिन वो रेट ऑफ हीट है, रेट ऑफ वर्क है, तो वो वॉट बनेगा। क्लियर, कितनों का आंसर आ गया था, ऑलमोस्ट का आ गया था। तुमको समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, मत घुमा करो बेटा, नहीं दिन भर तुम जो घूमते रहते हो ना बड़े साइड, शाम को बस तुमको अपना आंसर ही नहीं आ रहा, अपना आंसर घूम गए। चलो, ये आपके सामने क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ गैस चेंज लीनियरली। अब लीनियरली का मतलब क्या होगा, ये लीनियरली प्रेशर ऑफ गैस चेंज, और किधर से किधर जा रही है, तो कंप्रेशन है कि एक्सपांशन है, कैसे मालूम पड़ा, वॉल्यूम डिक्रीज, बिल्कुल सही, ठीक है। प्रेशर ऑफ द गैस change linearly with volume from A to B shown in figure if no heat supply, if, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस, ना सप्लाई कर रहे ना गैस में हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। 31 जनवरी 2023 का ये क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करने के लिए पूरे 1 मिनट का समय देता हूं, सॉल्व करके जब आंसर बताएं चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। चल ध्यान समझे, इसके अंदर डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, ये 0 हो गया, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस। अब वर्क डन के अंदर क्या होगा, कंप्रेशन है, तो माइनस पी डी, ये इंटीग्रेट करा लिमिट V1 से, प्रेशर क्या करा, बाहर कर दिया, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, V, और कहां से कहां तक, V1 से माइनस P की वैल्यू कितनी है, प्रेशर कितना है, प्रेशर की वैल्यू कुछ गिवन, यहां पर प्रेशर कितना है 20, और यहां पर 50, तो प्रेशर 20 से कहां चला गया, तो प्रेशर बढ़ रहा है, कितना आ गया 30, और ये क्या है किलो पास्कल 10 टू द पावर 3। अच्छा वॉल्यूम क्या हुआ 200 से 50, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है
और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, और ये किसमें है, क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइनल वॉल्यूम 50, इनिशियल 200, 50 माइनस 200, कंप्रेशन तभी होगा, और क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर क्यों मीटर क्यों बदलना, 10 टू द पावर माइनस, यहां पर आ गया 30, 10 टू द पावर 3 और माइनस 150, तो माइनस 150 आया तो माइनस एक बाहर भी था, तो ये क्या हो गया, और यहां पर आ गया 10 की पावर माइनस 15 3 45 4500 और 10 की पावर माइनस 3, तो ये कितना आ गया 4.5 और जूल्स, ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा डब्ल्यू की, ठीक है, और डेल्टा डब्ल्यू के अंदर ये माइनस का फॉर्मूले के साथ अपन ने पूरा कैलकुलेशन किया इसका, तो आंसर इसका आ रहा है 4.5 जूल्स, बिल्कुल सही। ये आपकी जो फाइनल वैल्यू आ गई डेल्टा यू की वो कितनी आ रही है 4.5, मेरी बात समझ में। अब ध्यान से समझने की बात ये कि यहां पर माइनस का भी है, और तो आपका आंसर कौन सा है, प्लस का 4.5 जूल्स, और छोटी सी गलती होगी तो माइनस हो जाएगा, छोटी सी गलती, कैसी गलती वो भी समझ लो। आपने यहां पर देखा कि कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो साइन कौन सा आएगा, तो आपको जब शुरू करोगे तो ही माइनस लेके चलना है, और सॉल्व करते 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 बीच में एक इसका माइनस और निकल के आया, तो एक माइनस इसका एक माइनस इसका, तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, और ये आंसर प्लस में आ गया, ठीक है। तो यहां पर जो आपने सॉल्व किया कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो माइनस डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है 4.5 जूल्स, तो बहुत कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, अगर जरा सी बच्चे ने मतलब कुछ भी मिस्टेक करी, हल्की सी भी इधर उधर कर दिया कुछ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक 31 जनवरी 2023 का शिफ्ट वन का क्वेश्चन आप सभी समझ में आया होगा, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको डेली नए अपडेटेड वीडियो ऑन जेडब्ल्यू और नीट मिलता जाए, कंटेंट आपके पास हो, और आप इसको नोट डाउन भी करें ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट कॉम्पिटेटिव में और 11th और 12th बोर्ड में बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप लाइव क्लासेस 12th जेडब्ल्यू और मैथ्स फिजिक्स की अटेंड कर पाए, 10th की क्लास अटेंड कर पाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय।